बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल भाटी में हुई एक ऐसी घटना की आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। इस घटना के बाद हम आपको एक और बात जो व्यास की है वह भी बताएंगे। हुजूर जी ने व्यास की कैंटीन में एक ऐसी डिश को ऐड करवाया है जो बच्चे से लेकर बुजुर्ग सबकी पसंद है। और इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में हम बताएंगे कि बाबा जी चाहे तो कैसे किसी का भी भाग्य बदल देते हैं। संगत जी, कल 12 अक्टूबर को दिल्ली के भाटी में बाबा जी का भंडारा संपन्न हुआ और कल ही बाबा जी विदेश चले गए। बाबा जी कौन से देश में गए, यह एक प्राइवेसी का विषय है, इसलिए इसकी जानकारी हम अभी नहीं दे सकते। लेकिन अगर वहां बाबा जी का कोई ऑफिशियल प्रोग्राम हुआ तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। संगत जी, कल दिल्ली भंडारे पर एक ऐसी घटना घट गई कि मैं आपको किन लफ्जों में बयान करूं, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। दिल्ली सेंटर दिल्ली के भाटी में बना हुआ है और वह एक जमाने में एक गांव होता था। आज भी वहां के लोग उस जगह को गांव ही कहते हैं। और उस गांव में एक बीवी जो कि अब बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, शुरू से हुजूर महाराज जी से जुड़ी रही हैं। 1986 में जब हुजूर ने इस सेंटर में सबसे पहला सत्संग फरमाया था तो यह बीवी तब से इस सेंटर में आ रही है और आज इस माई की उम्र लगभग 80 साल हो चुकी है। यह माई भाटी गांव में सेंटर के ही पास एक छोटी सी सब्जी की दुकान लगाती है जिसमें इस माई के बेटे और बहू भी साथ देते हैं। दिल्ली में जब भी बाबा जी पधारते हैं तो यह माई हमेशा कोशिश करती है कि बाबा जी के दर्शन करने जा सकूं, लेकिन अब उम्र दराज होने के कारण अकेली नहीं जा पाती। 11 अक्टूबर को यह माई भाटी सेंटर में गई थी, लेकिन तब तक बाबा जी सवाल जवाब और ओपन कार दर्शन देकर जा चुके थे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भीड़ का आलम कुछ यूं था कि शब्दों में नहीं बता सकते। और सिर्फ यह माई नहीं, बहुत सारी संगत ही देरी से सेंटर पर पहुंची थी, क्योंकि कई किलोमीटर लंबे जाम सुबह 7 बजे से पहले ही लगने शुरू हो गए थे। हालांकि यह माई सेंटर के पास ही रहती है और यह एक ऑटो में सेंटर की तरफ जा रही थी, लेकिन जाम इतने लंबे थे कि समय पर नहीं पहुंच सकी। जब इस माई को पता लगा कि बाबा जी दर्शन देकर चले भी गए तो इस माई के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये माई RCN 100 सेवा में भी देना चाहती थी, लेकिन जब तक यह पहुंची तब तक वहां से सेवा पेटी भी हट चुकी थी। अब इस माई को समझ नहीं आ रहा था कि यह सेवा कैसे डालें। किसी से इस माई को मालूम चला कि बाबा जी कुछ देर के बाद कोठी से निकलकर सेवादारों को दर्शन देने आएंगे। इस बीवी ने सोचा कि मैं अपनी सेवा बाबा जी को ही दूंगी, भले ही मुझे दिन भर उनका इंतजार क्यों ना करना पड़े। यह माई चुपचाप उस रास्ते पर जाकर बैठ गई जिस रास्ते से बाबा जी ने कोठी से होते हुए सेवादारों को दर्शन देने जाना था। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से लगभग शाम हो गई। माई उसी जगह बैठी रही। कुछ ही देर में बाबा जी की गाड़ी कोठी से निकली और बाबा जी ने पहले ही ड्राइवर साहब को कह दिया कि कुछ ही दूरी पर एक बुजुर्ग माता जी बैठी हैं। उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं, उनके पास गाड़ी को रोक देना। संगत जी, बाबा जी से भला कुछ भी कैसे छुप सकता था। कोठी से निकलते ही बाबा जी के ड्राइवर साहब की नजर उसी माता जी पर पड़ी तो ड्राइवर साहब ने गाड़ी उनके सामने रोक दी। बुजुर्ग माई समझ नहीं सकी कि यह गाड़ी यहां क्यों रुकी है, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था कि बाबा जी भी वहां ऐसे बीच में रुक सकते हैं। शीशे हल्के काले थे और माई की नजर उम्र होने के कारण वैसे ही कमजोर थी, तो माई अपनी जगह पर ही बैठी रही। फिर बाबा जी ने शीशा नीचे करके माई को आवाज लगाई और कहा, माता जी, आपने अपनी सेवा नहीं देनी क्या? जैसे ही माई ने बाबा जी की आवाज सुनी तो वह खुशी के मारे रोने लगी और कार के पास गई और अपने पल्लू में बंधे RS 100 निकालकर बाबा जी के हाथ में रख दिए और रोने लगी। बाबा जी ने कहा, माता जी, रो क्यों रही हो? आपने ही तो कहा था कि मैं तो अपनी सेवा बाबा जी के हाथ में ही दूंगी। अब तो आपने मुझे सेवा भी दे दी और मैंने आपके दर्शन भी कर लिए। अब तो आपको खुश होना चाहिए। माई कुछ बोल ना सकी और बस बाबा जी को देखती रही। कुछ देर के बाद बाबा जी आगे बढ़ गए और बाबा जी बार बार उस RS 100 को देख रहे थे। उस 100 के नोट को कभी एक हाथ में ले रहे थे तो कभी दूसरे हाथ में ले रहे थे। ड्राइवर साहब हैरानी के साथ देख रहे थे कि बाबा जी आखिर इस 100 के नोट को इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं। ड्राइवर साहब ने पूछा कि बाबा जी, यह तो सिर्फ 100 ही रुपए हैं, आप इस नोट को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं?
बाबा जी ने ड्राइवर साहब को एक इतनी बड़ी बात कही कि संगत जी ये सिर्फ बात नहीं बल्कि बड़ी सीख थी। बाबा जी बोले, बेटा तुझे यह तो दिख गया कि यह सिर्फ आर सिंदारों का एक नोट ही है, लेकिन तू इस नोट को सेवा में देने वाले के मन की भावना को नहीं देख पाया। उस माई को देखकर महसूस हो रहा था कि शायद वह दिन भर में 800 ही कमा पाती होगी, लेकिन फिर भी वह दिन भर यहां सिर्फ इसलिए बैठी रही कि वह अपनी सेवा मुझे दे सके। मालिक को यही भावना ही तो पसंद है। देने वाले तो लाखों करोड़ों भी दे देते हैं, लेकिन बदले में लाखों इच्छाएं भी रखते हैं। लेकिन इस माई के इन 8 सांरों में ना कोई इच्छा थी ना कोई मांग, और इसको कहते हैं निष्काम सेवा। हुजूर महाराज कहा करते थे, मेरे लिए वह 1 रुपया उन लाखों रुपए से कहीं बढ़कर है जो निष्काम भाव से दिया गया हो। संगत जी, बिल्कुल सच ही तो बात है। आज हम क्या करते हैं, मंदिर, गुरुद्वारे या सत्संग घर में सेवा देते समय मालिक से कुछ ना कुछ मांग कर लेते हैं। हम मन ही मन कहने लगते हैं, हे मालिक, मेरा फलाना काम बनवा दे, मैं चढ़ावा चढ़ा रहा हूं। हमें क्या लगता है, क्या मालिक को हमारे पैसे की भूख है? जो इस पूरी सृष्टि का पालनहार है, उसको भला हमसे हमारे पैसे चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जब भी सेवा में कुछ भी दो तो बदले में कोई इच्छा मन में नहीं होनी चाहिए। संगत जी, आइए अब आपको बताते हैं कि हाल ही में हुजूर जी ने कौन सी नई सेवा डेरे की कैंटीन में शुरू की है। वैसे तो डेरा हो या मेजर सत्संग घर, सभी कैंटीन में संगत की सबसे पसंदीदा चीज है पूरी और आलू छोले की सब्जी। लेकिन अब जो चीज डेरे की कैंटीन नंबर 3 में शुरू हुई है, वो शायद हम सबकी पसंद बनने वाली है। हम अक्सर सड़क किनारे लगे ठेलों पर छोले कुलचे खाना पसंद करते हैं। वही छोले कुलचे अब डेरे की कैंटीन नंबर 3 में भी शुरू हो चुके हैं। आने वाले टाइम में अगर सदगुरु की मौज हुई तो दूसरी कैंटीन और फिर सभी मेजर सेंटर में भी यह डिश शुरू हो सकती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और साफ सुथरी क्वालिटी के छोले कुलचे कैंटीन नंबर 3 में शुरू हो चुके हैं। संगत जी, कल रविवार को जो संगत दिल्ली के भाटी सेंटर में गई थी, वह जानती होगी कि कल सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। किसी ने भी भंडारे पर इतनी भीड़ और इतने जाम नहीं देखे होंगे। दिल्ली का एक हिस्सा पूरी तरह कल जाम हो गया था। कई किलोमीटर तक लंबे जाम लग गए थे। हुजूर ने एक ऐसा बेहतरीन सत्संग फरमाया था कि क्या कहें। सत्संग का वीडियो कल ही हमने इस चैनल पर अपलोड कर दिया था। संगत जी, आपके मन में भी यह सवाल जरूर आता होगा कि क्या गुरु में वह ताकत होती है जो भाग्य का लिखा हुआ भी बदल सकते हैं? आइए इसी विषय पर एक प्रसिद्ध प्रसंग सुनते हैं। यह एक पुरानी और सच्ची घटना है। बहुत समय पहले एक गांव में एक बड़ा जमींदार रहा करता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। खेत खलिहान, अनाज के भरे गोदाम, ढेरों दुधारू पशु, नौकर चाकर और हर सुख सुविधा जो किसी अमीर के पास हो सकती है। लोग उसे गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति कहते थे। वास्तव में उसका जीवन सुख और वैभव से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, जब कर्मों का लेखा सामने आता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्म जाग उठे। पहले 1-2 दुधारू पशु बीमार पड़े, फिर धीरे धीरे सभी मर गए। जिस आंगन में रोज दूध की खुशबू आती थी, वहां अब सन्नाटा छा गया। नुकसान पर नुकसान होने लगा। जिन खेतों में कभी हरी फसलें लहराती थीं, वहां इस बार सब कुछ सूख गया। मौसम ने भी जैसे मुंह फेर लिया था। मजबूर होकर जमींदार ने अपनी जमीन गिरवी रख दी, यह सोचकर कि शायद हालात सुधर जाएंगे। लेकिन किस्मत ने और भी करवट ली। अंत में उसे अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा। जब दुखों का साया गहराता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। वही हुआ इस जमींदार के साथ। जो रिश्तेदार पहले उसके घर के दरवाजे पर सिर झुकाते थे, वही अब पीठ दिखाने लगे। उसकी पत्नी भी बच्चों को लेकर मायके चली गई। आखिर पेट की भूख और तंगी में कौन ठहर पाता है। धीरे धीरे सब कुछ उसके हाथों से निकल गया। कर्जदारों ने उसकी जमीन, घर और पशु सब कुछ अपने नाम कर लिया। अब वह जमींदार, जो कभी ऊंची चौपाल पर बैठता था, सड़क के किनारे एक फटे चादर में लिपटा बैठा था। चेहरे पर उदासी और आंखों में पछतावा लिए वह खुद से पूछ रहा था, हे प्रभु, मुझसे कौन सी भूल हो गई? कल तक मैं सब कुछ रखता था और आज मेरे पास खुद के लिए रोटी का टुकड़ा भी नहीं बचा। क्या यही मेरे कर्मों का फल है? उसका मन टूटा हुआ था।
पर भीतर कहीं एक हल्की सी पुकार थी कि शायद अब केवल वही परमात्मा है जो इस अंधेरे में उसका सहारा बन सकता है। सड़क के किनारे बैठे उस टूटे थके जमींदार के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। चेहरे पर बेबसी थी, आंखों में आंसू। तभी अचानक उसका एक पुराना मित्र वहां से गुजरा। उसने जमींदार को उस हालत में देखा तो तुरंत उसके पास जाकर बोला, भाई, ऐसे बैठे रहने से तेरी तकलीफ खत्म नहीं होगी। कुछ सोच, कुछ कर। जमींदार ने भारी मन से कहा, मुझे तो यही लगता है कि किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, तभी तो मेरा सब कुछ उजड़ गया। एक के बाद एक मुसीबतें मेरे सिर पर टूट रही हैं। उसका मित्र मुस्कुराया, पर उसके स्वर में करुणा थी। उसने कहा, भाई, मान भी ले कि किसी ने तेरे साथ कुछ किया है, तो भी उसका उपाय एक ही है। उस मालिक को सच्चे मन से याद कर। जिस परमात्मा ने तुझे सब कुछ दिया था, उसी से अब मदद मांग। चल मेरे साथ, आज मेरे साथ सतगुरु के सत्संग में चल। वहां तू देखेगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है और कैसे संत सतगुरु की दया से इंसान के सारे दुख मिट जाते हैं। सतगुरु से नाम दान ले, भजन सिमरन कर, नाम की कमाई कर। तेरी हर मुसीबत खुद ब खुद दूर हो जाएगी। फिर उसने आगे कहा, सोच कर देख, जब तेरे पास सब कुछ था, धन दौलत आराम ऐश्वर्य, क्या तूने कभी उस परमात्मा का शुक्रिया अदा किया था? क्या कभी उसकी भक्ति की, सेवा की नहीं ना? और अब जब सब चला गया तो तू सोचता है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भाई, यह तो वही मालिक है जो अपने बच्चों को झकझोर कर याद दिलाता है कि असली सहारा वही है। अपने मित्र की सच्ची बातों ने जमींदार का दिल छू लिया। वह चुपचाप उठा और अपने मित्र के साथ सत्संग में चला गया। वहां पहुंचकर उसने पहली बार संत सतगुरु के दिव्य दर्शन किए। सत्संग का माहौल शांत और पवित्र था। जब सत्संग समाप्त हुआ तो जमींदार खुद को रोक ना सका। वह दौड़ता हुआ सतगुरु के पास पहुंचा और भाव विह्वल होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। सतगुरु जी ने तुरंत उसे उठाया, प्रेम से उसके कंधे पर हाथ रखा और कोमल स्वर में बोले, क्या बात है बेटा, बहुत दुखी लग रहे हो। मन का बोझ छोड़ दे, अब सब ठीक हो जाएगा। सत्संग के बाद जब सब लोग जाने लगे तो वह जमींदार विनम्रता से सतगुरु जी के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भर्राए स्वर में उसने कहा, सतगुरु जी, मेरा तो सब कुछ लुट गया। न जमीन बची, न पशु, न घर, सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे तो यही लगता है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। कृपा करके मुझ पर दया करें, मुझे मेरे सुख वापस मिल जाए। सतगुरु जी ने बड़ी करुणा से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, बेटा, ऐसा मत सोच कि किसी ने तुझ पर कुछ कर दिया है। दुनिया में किसी के करने से कुछ नहीं होता। जो कुछ भी घटता है वह सब हमारे अपने ही कर्मों का फल होता है। जैसे हम कर्म बोते हैं वैसा ही हमें काटना पड़ता है। ये तेरे पिछले कर्मों का परिणाम है, किसी और का दोष नहीं। जो बीज तूने कभी बोए थे अब वही फसल काट रहा है। थोड़ी देर रुककर सतगुरु जी ने आगे कहा, अब अगर आगे दुख नहीं भोगना चाहता तो ऐसे कर्म मत कर जो फिर से तुझे पीड़ा दें। अपने जीवन को बदल, भक्ति और सेवा की राह पकड़, भजन सिमरन में मन लगा। यही रास्ता है जो तेरे जीवन को फिर से प्रकाश से भर देगा। जमींदार ने हाथ जोड़कर कहा, सतगुरु जी, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मेरे सुख दिन लौट आए? सतगुरु जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल है बेटा, तू बस निष्ठा से भजन सिमरन कर, सेवा कर और अपने मन को परमात्मा के नाम में लगा दे। जैसे जैसे तेरी भक्ति गहरी होती जाएगी वैसे वैसे तेरे पुण्य भी बढ़ेंगे और जब तेरे भीतर का अंधकार मिटेगा। सतगुरु जी के वचनों को सुनने के बाद भी उस जमींदार के मन में एक बेचैनी थी। उसने विनम्रता से कहा, सतगुरु जी, मैं आपकी हर बात मानता हूं, पर एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मुझे अपने सुख जल्दी मिल जाए? इतना लंबा इंतजार अब मुझसे नहीं होता। कोई ऐसा उपाय बताइए जो मेरा काम सालों में नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में बन जाए। कोई शॉर्टकट तरीका हो तो बताइए, मैं जरूर करूंगा। सतगुरु जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी। उन्होंने कहा, उपाय तो है बेटा, लेकिन सवाल यह है, क्या तू उसे कर पाएगा? जमींदार ने तुरंत कहा, सतगुरु जी, अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ भी कर लूंगा। बस मुझे बता दीजिए कि क्या करना है। संगत में बैठे सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। सतगुरु जी बोले, ठीक है तो सुन,
कल से तू एक ढोलकी ले लेना और उसे अपने गले में डाल लेना। रोज सुबह 2:30 बजे उठना, स्नान करना और फिर उस ढोलकी को बजाते हुए पूरे गांव में घूमना। हर गली, हर घर के सामने रुककर जोर जोर से पुकारना, उठ जाओ भाई, अमृत वेला हो गया है, भजन सिमरन का समय आ गया है, उठो, जागो और नाम जपो। हर सुबह यह सेवा करना, किसी के दरवाजे पर खड़ा होकर प्रेम से सबको याद दिलाना कि दिन का सबसे पवित्र समय आ गया है। अमृत वेला भजन सिमरन करने का यही असली समय है। जमींदार ने सदगुरु जी की बात सुनी तो उसका चेहरा थोड़ा घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सदगुरु जी, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर मैं रोज सुबह 2:30 बजे उठकर गांव में ढोल बजाऊंगा तो लोग तो नाराज हो जाएंगे। कोई मुझ पर चिल्लाएगा, कोई गाली देगा और शायद कोई मारे भी। ऐसा करने पर तो सब मुझे पागल समझेंगे। सदगुरु जी ये सुनकर हल्के से मुस्कुराए। उनके चेहरे पर प्रेम और गहराई दोनों झलक रहे थे। वे बोले, हाँ बेटा, यह संभव है कि लोग तुझे ताने मारे, तुझे डांटे या तेरा मजाक उड़ाए। कुछ लोग तो तुझ पर गुस्सा भी करेंगे, पर अगर तेरे उस ढोल बजाने से कुछ ही लोग भी अमृत वेला में उठ गए और उन्होंने नाम जपना शुरू कर दिया तो समझ ले तेरा काम बन गया। तेरे जन्मों जन्मों के पाप मिट जाएंगे। फिर वे धीरे से आगे बोले, जो सुख तुझे वर्षों की मेहनत के बाद मिलने थे वह तुझे कुछ ही दिनों में मिल सकते हैं। बस अगर तू दूसरों को भी नाम की राह पर चला दे। खुद उठकर भजन सिमरन करना तो अच्छा है ही, लेकिन दूसरों को उस मार्ग पर जगाना उससे भी बड़ा पुण्य है, क्योंकि जो दूसरों को प्रभु से जोड़ देता है उस पर खुद प्रभु की दया बेमिसाल होती है। जमींदार ने कुछ देर सोचने के बाद मन ही मन कहा, अब तो मेरे पास खोने को कुछ बचा ही नहीं। चलो सतगुरु जी का हुक्म मान ही लेता हूं, शायद यही मेरी किस्मत को बदलने का रास्ता हो। अगली ही सुबह वह जल्दी उठा, स्नान किया और सतगुरु के आदेश अनुसार ढोल अपने गले में डाल लिया। फिर गांव की गलियों में घूमते हुए हर घर के सामने जाकर ऊंची आवाज में पुकारने लगा, उठो भाई, अमृत वेला हो गया है, नाम जपने का समय आ गया है, उठो और भजन सिमरन करो। पहले दिन ही गांव वालों की नींद खुल गई। कुछ लोग दरवाजे से झांकने लगे, कुछ गुस्से में बोले, यह पागल हो गया है क्या? सुबह सुबह 3 बजे ढोल बजाकर चिल्ला रहा है। किसी ने ताने मारे, किसी ने डांटा और कुछ ने तो उसे धक्के तक दे दिए। पर जमींदार ने किसी की परवाह नहीं की। वह रोज यही करता रहा, वही ढोल, वही पुकार, वही प्रेम से भरी आवाज। धीरे धीरे कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया, यह कह तो गलत नहीं रहा। संत महापुरुषों ने भी तो यही कहा है कि सुबह के समय अमृत वेला में नाम जपना सबसे श्रेष्ठ होता है। क्यों ना उठकर भजन सिमरन कर लिया जाए। और फिर चमत्कार होना शुरू हुआ। पहले कुछ घरों के लोग उठने लगे, फिर आधा गांव, और कुछ ही दिनों में पूरा गांव अमृत वेला में जागकर नाम जपने लगा। गांव का माहौल ही बदल गया। और संगत जी, सदगुरु की कृपा देखिए, वही जमींदार जो कभी दर दर की ठोकरें खा रहा था, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था, धीरे धीरे फिर से खुशहाल हो गया। उसकी किस्मत पलट गई। जो सुख उसने खो दिए थे वे सब उसे वापस मिल गए। इसलिए प्यारी संगत जी, यह सच्ची घटना हमें एक गहरी सीख देती है। गुरु चाहे तो किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से हमारी किस्मत तक को बदल कर रख सकते हैं, लेकिन हमें गुरु के हुक्म को मानना पड़ेगा। तो आओ हम सब भी निश्चय करें कि बाबा जी और हुजूर जी के हर हुक्म को मानेंगे। संगत जी कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखा करें और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी।